हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ह्यूमन लाइफ बिगेन ऑन अर्थ। तो जो इंसानों की लाइफ है धरती पर वो मिलियन ऑफ इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। सिंस देन ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज बीन डेवलपिंग थ्रू मैनी स्टेजेस। उसके बाद से जो मानव सभ्यता है वो काफी ज्यादा विकसित हुई है अलग अलग स्टेजेस में। एंशिएंट टाइम में जो वेपन्स है यानी जो हथियार है वो पत्थरों के बनाए जाते थे। उसके बाद कुछ मेटल्स के बनाए जाने लगे, ठीक है। Which was the important metal with the discovery of which hunting weapons started to be made of that metal instead of stone। तो किस मेटल की खोज हुई थी जिससे पत्थरों के बजाय अब इस मेटल का इस्तेमाल जो है वो हंटिंग वेपन्स के लिए जो है वो किया जाने लगा। तो आंसर है आयरन, ठीक है। पंजाबी में अगर हम कहेंगे तो आंसर है लोहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्जुन ने जो है ग्रुप देखा बुलक कार्ड्स का, एनिमल्स का, और लोग जो है वो सड़कों पर चल रहे हैं। दे वर वियरिंग सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स, उन्होंने एक तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। उनके हाथों में एंटीक टूल्स हैं, औजार है, ठीक है, वेपन्स है, बर्तन है। टेल विच सोसाइटी डू दीज पीपल बिलोंग टू। तो ये कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं? आंसर है ट्राइब, ठीक है, यानी कि कबीला, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फैमिली ग्रुप्स स्टार्टेड गेटिंग लार्जर। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो फैमिली जो है उसका साइज बढ़ने लगा, बिल्कुल सही है। इन्वेंशन ऑफ व्हील लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो है व्हील्स की इन्वेंशन है, ठीक है, उससे जो है यहाँ पर जो है मतलब कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, बिल्कुल सही है। द डिस्कवरी ऑफ फायर प्रूव्ड फेटल टू मैन। जो मतलब कि डिस्कवरी है, ठीक है, जो फायर की डिस्कवरी है वो इंसानों के लिए घातक साबित हुई, तो ये गलत है। अर्बनाइजेशन स्टार्टेड विद इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। और जो शहरीकरण है वो बेसिकली अलग अलग ग्रुप जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं, उसकी वजह से शुरू हुआ, ठीक है। तो इन्होंने पूछा राइट स्टेटमेंट बताना है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों राइट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कथन 1, 2 अते 4 सही हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमसे पूछा गया है, वी ऑल डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर फैमिली, स्कूल, विलेजेस, सिटीज और अदर। तो हम लोग कुछ ना कुछ अपने परिवार की, स्कूल की, विलेजेस, सिटी और दूसरी चीजों की भलाई के लिए काम करते हैं। हम अपने सुख दुख अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं। हु इज बिल्ट बाय लिविंग टुगेदर। तो क्या बनता है जब हम इकट्ठे होते हैं? तो ये जो है वो क्या बनता है? एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, यानी कि संप्रदाय बनता है, ठीक है। तो समुदाय है यहाँ पर, तो समुदाय जो है वो बनता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, आवर सोशल स्टडीज टीचर गेव अस द टास्क ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट डिपिक्टिंग द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। व्हाइल मेकिंग दिस प्रोजेक्ट आई केम टू नो दैट देयर आर मेनी कल्चरल डिफरेंसेस इन इंडिया। तो जब ये प्रोजेक्ट बना रहा था इसे पता चला इंडिया में काफी ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है। उसके बाद भी जो इंडियंस है वो एकजुट होकर रहते हैं। डू यू नो ड्यू टू दिस व्हाट आवर कंट्री इज नोन एज। इसकी वजह से इंडिया को क्या कहा जाता है? अ कंट्री विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि अनेकता विच एकता वाला देश। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कमल गॉट सेलेक्टेड इन द स्कूल फुटबॉल टीम। कमल जो है वो फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो जाता है। he gets along with the rest of the team as he has acquired the following qualities in school। तो उसको जो है वो टीम में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि उसमें ये सारे जो है वो बेसिकली जो क्वालिटीज है वो शामिल हो गई। तो एक अच्छे खिलाड़ी के लिए उसमें डिसिप्लिन भी होना चाहिए, कोऑपरेशन भी होना चाहिए, ओबीडियंस भी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो उपरोक्त सारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नीड्स टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स एंड हैंडीक्राफ्ट। तो इंसान जो अपनी लाइफ को ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक बनाना चाहता है, उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो मतलब हैंडीक्राफ्ट और जो अलग अलग तरीके के स्किल्स हैं वो डेवलप हुए। व्हाट ऑक्यूपेशन केम इनटू बीइंग विद दिस डेवलपमेंट। तो कौन कौन से व्यवसाय जो है इस डेवलपमेंट की वजह से आए? पॉटरी भी आया था, वीविंग भी आया, ड्राइंग ऑफ लेदर भी आया, सॉरी डाइंग ऑफ लेदर, लेदर को जो डाई करना, ठीक है, कलरिंग करना उस पर, वो भी आया। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सारे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एज अ गुड सिटीजन। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छे सिटीजन के नाते सोसाइटी के लिए, कि हम सोसाइटी के लिए जो है वो लॉयल हों, वफादार हों, टू बी रेडी टू मेक एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, हम देश को बचाने के लिए जो किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस कर सके, अपने टैक्सेस को टाइम पर दे। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सारे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि है राजेश लव्स हिज कंट्री इंडिया वेरी मच। राजेश को अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल भी है। He is passionate about making all kind of sacrifices for his country. वो अपनी कंट्री के लिए सभी तरीके का sacrifice करने को भी तैयार है, पैशनेट है उसके लिए, वो गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर मानता है। What do all these qualities makes him? तो ये सारी क्वालिटी जो है वो उसे क्या बनाती है, इंडियन बनाती है और एक अच्छा नागरिक बनाती है। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या आंसर हो जाएगा, भारतीय अति चंगा नागरिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आई एम योर फर्स्ट सोसाइटी इन विच यू ऑल लिव विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग। तो मैं पहली सोसाइटी हूँ जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स और सिबलिंग यानी कि भाई बहन के साथ रहते हो। मैं तुम्हें कंपैशन, सैक्रिफाइस, रिस्पेक्ट और ब्रदरहुड सिखाती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ, तो मैं फैमिली हूँ। ठीक है, यानी कि परिवार। अगला क्वेश्चन है while going through the ancient history we know that life of early man was like wild animals। तो हम ancient history के बारे में पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि जो अर्ली मैन थे उनकी लाइफ जो है वो जंगली जानवरों जैसे थी। वो जो है वो शिकार किया करते थे जानवरों का, बर्ड्स का। इन दिस वे मैन स्टार्टेड हिज लाइफ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मैन। तो इंसान जो किस तरीके की लाइफ जो है वो जी रहा था, एज अ हंटर। ठीक है, यानी कि शिकारी वर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ वी लिव इन अ विलेज वी हैव टू डिपेंड ऑन द सिटी फॉर सम नेसेसिटीज एंड द अर्बन सिटीजंस हैव टू डिपेंड ऑन द फार्मर्स फॉर फूड। तो अगर हम शहरों में रहते हैं तो हमें जो है वो पिंड के लोगों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम जो है पिंड में रहते हैं तो हमें कुछ नेसेसिटीज, कुछ जरूरतों के लिए शहरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम सभी डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या है, सोशल क्रिएचर्स हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ह्यूमन बीइंग कांट लिव अलोन। इंसान अकेला नहीं रह सकता बिकॉज मैन इज द ओनली सोशल क्रिएचर हु हैज द पावर ऑफ थिंकिंग। क्योंकि इंसान जो है उसमें सोचने की शक्ति होती है। ठीक है, विच यूनिट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू आवर थिंकिंग एबिलिटी। तो हमारी सोचने की शक्ति की वजह से जो है वो किस तरीके की जो है वो यूनिट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, मतलब उसका अस्तित्व आया। तो आंसर है सोसाइटी। ठीक है, यानी कि समाज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में पिंडों में कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास किया करती थी। तो आंसर है 90%। ठीक है, 90%। अगला क्वेश्चन है आई एम वन ऑफ की जो है वो पावरफुल इन्वेंशन हूँ। ठीक है, जो कि जिसने की जो उनके जीने का तरीका, जो हमारे पूर्वज उनके जीने का तरीका और उनके खाने के ढंग में काफी परिवर्तन कर दिया। बताओ मैं कौन हूँ, तो मैं आग हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आग, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।